हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। संसद अटैक की 20वीं बरसी आज, पीएम समेत कई नेताओं ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। ओमिक्रॉन को लेकर बोले सीएम केजरीवाल, कहा ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियां पूरी। बीते 24 घंटे में भारत में सामने आए कोरोना के 7,350 नए मामले। 21 साल की हरनाजत कौर संधू बनी मिस यूनिवर्स। 21 साल के बाद मिस यूनिवर्स का ताज भारत के सर। आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर का लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। बता दें कि मोदी करीब 11:15 बजे यहां पहुंचे, जिसके बाद काशी के ललिता घाट पर मोदी ने गंगा में उतरकर सूर्य उपासना की है। इससे पहले उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद वह पैदल ही खिड़किया घाट तक गए। यहां से मोदी क्रूज में बैठकर ललिता घाट पहुंचे, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, जिसमें मोदी गंगा जल से बाबा का अभिषेक किया। आज संसद अटैक की 20वीं बरसी है। आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को लोकतंत्र के मंदिर संसद आतंकियों ने अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया। इस अटैक में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्हीं शहीदों को याद करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने शहीदों को प्रेरणा बताते हुए कहा, मैं उन सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो 2001 में संसद हमले के दौरान कर्तव्य के दौरान शहीद हुए थे। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान हर नागरिक को प्रेरित करता है। पीएम और गृह मंत्री के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल ने भी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में पहले कोरोना और फिर वायु प्रदूषण के चलते स्कूल अभी बंद ही रहने वाले हैं। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर हाई रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्कूलों को खोलने का फैसला विंटर वेकेशन यानी सर्दियों की छुट्टी के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी कमीशन से हम बातचीत करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। बेड्स, ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर कई बार रिव्यू मीटिंग कर चुका हूं। हम नहीं चाहते कि दिल्ली में ओमिक्रॉन की आफत आए, लेकिन अगर आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली में पाबंदी भी लगाएंगे। केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने, पूरे सिस्टम ने, एजेंसियों ने, पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या क्या कोशिश की। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, सब तरीके से घेर के उनको, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों के लिए भी आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी महिला घुसपैठिया को ढेर कर दिया। बीएसएफ ने सोमवार को ये जानकारी दी कि बीएसएफ के डीआईजी एपीएस संधू ने बताया कि रविवार रात आरएसपुरा सेक्टर में जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया है। संधू ने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठिए को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार न करने की कई बार चेतावनी दी, लेकिन महिला घुसपैठिया लगातार बॉर्डर की कटीली तारों की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठिया को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर ढेर कर दिया।
मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र देना होगा। इसमें कोई शुल्क बकाया नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र जरूरी है, यानी विभिन्न टैक्स भुगतान के साथ बिजली के नो ड्यूज भी जरूरी है। इसके लिए सभी बिजली कंपनियां विशेष काउंटर बना रही है। जिस नामांकन पत्र के साथ ये प्रमाण पत्र नहीं होगा उसे निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इतनी सहूलियत दी है कि प्रमाण पत्र नामांकन पत्रों की जांच के समय तक प्रस्तुत किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग 70 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करेगा। हर ब्लॉक के जनप्रतिनिधि चुनने में राज्य निर्वाचन आयोग की औसतन 22 लाख रुपए से ज्यादा राशि खर्च होगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में 2 करोड़ 2 लाख से अधिक मतदाता है। हर वोटर पर राज्य निर्वाचन आयोग करीब 35 रुपए खर्च करेगा। चुनाव के दौरान 6 जिलों में सबसे ज्यादा खर्च आएगा। धार, खरगोन, बालाघाट, सागर, सतना और रीवा में सबसे ज्यादा खर्च होगा। इतना ही नहीं, जिलों में ही सबसे ज्यादा देहाती इलाके अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्र है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी समेत अन्य जगहों में किसान दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा समय के पहले से जुट गए थे। पिछले दिनों सरकार ने किसानों की इस नाराजगी को देखते हुए अपने तीनों विवादित कृषि कानून वापस ले लिए। इसके बाद सरकार ने किसानों की अन्य मांगों को भी मान लिया। इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया और घर लौट रहे हैं। अब पंजाब लौटने के बाद किसानों का बड़ा स्वागत किया गया है। इस बीच इसी बात की भी चर्चा है कि किसान पंजाब चुनाव से पहले अब राजनीतिक दल बना सकते हैं। किसानों के इस कदम से अन्य दलों का चुनावी गणित बिगड़ सकता है। कांग्रेस की जयपुर रैली के बाद एक बार फिर अब राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा शुरू हो गई है। इस सप्ताह बड़ी तादाद में नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देने की संभावना है। 3 साल से खाली बोर्ड, निगमों और आयोगों में अध्यक्ष बनाकर विधायकों को राजी करने पर विचार चल रहा है। संसदीय सचिव बनाए जाने पर इस सप्ताह फैसले के आसार हैं। कांग्रेस की रैली के कारण ये काम अटक गया था, जिसे अब फिर से गति मिलने के आसार हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव से जुड़ी एक उड़ती खबर ने फिर से एक बार बिहार के लोगों को चौंका दिया है। खबर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यादव राजश्री के साथ पटना आए हैं। यहां वो महावीर मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वरुण गांधी ने किसानों को मुद्दा बनाकर अपनी ही पार्टी को घेरने में लगी हैं। दरअसल वरुण गांधी ने एमएसपी को लेकर एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो इस सप्ताह लोकसभा में एमएसपी की कानूनी गारंटी का बिल पेश करेंगे। वरुण गांधी ने ट्वीट के जरिए बताया कि उन्होंने विधेयक का मसौदा लोकसभा को सौंप दिया है। साथ ही उन्होंने इसके प्रावधानों पर भी सुझाव मांगा है। बता दें कि वरुण गांधी कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर लगातार अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं। अब एमएसपी कानून गारंटी का बिल पेश करने की बात बोलकर उन्होंने अपनी ही पार्टी पर दबाव बना दिया है। मेट्रो के जरिए सफर करने वाले दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अहम खबर है। डीएमआरसी ने सोमवार सुबह नोएडा मेट्रो से जुड़ी बड़ी जानकारी मुहैया करवाई है। दरअसल नोएडा सिटी सेंटर और नोएडा सेक्टर 61 के बीच मेट्रो ट्रेन सेवा देरी से चल रही है। इसकी वजह से पावर केबल चोरी होना बताया जा रहा है। डीएमआरसी ने मेट्रो की देरी से चलने की जानकारी ट्वीट करके दी है। डीएमआरसी ने ट्वीट किया है कि नोएडा सिटी सेंटर, नोएडा सेक्टर 61 ब्लू लाइन अपडेट, नोएडा सिटी सेंटर, नोएडा सेक्टर 61 के बीच की सेवाएं देरी से चल रही हैं। हालांकि अन्य सभी लाइन पर सेवाएं नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के सोमवार के रेट जारी कर दिए हैं। सोमवार को भी तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी पेट्रोल डीजल ना तो महंगा हुआ है और ना ही सस्ता। बता दें कि 38 दिनों से ईंधन की कीमत स्थिर बनी हुई है। पिछले महीने 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की थी, जिसके बाद कई राज्यों ने तेल पर वैट कम कर दिया था। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी पिछले दिनों वैट में कटौती की घोषणा की है, जिसके बाद दिल्ली में ईंधन की कीमत में लगभग 8 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है।
हालांकि कई राज्यों में अब भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार बने हुए हैं। वहीं दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपए हो चुकी है, तो वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 86.67 रुपए है। उत्तर प्रदेश में अब ठंड ज्यादा बढ़ गई है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। इस बीच कोहरा का असर देखने को मिलेगा। वहीं तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ लखनऊ समेत कई शहरों में प्रदूषण के स्तर में भी सुधार नहीं हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को ये डर है कि कहीं कोविड का ये नया वेरिएंट दुनिया में एक बार फिर से महामारी को खतरनाक ना बना दे। WHO भी ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल चुका है। नए वेरिएंट पर अब यूके के वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी आई है। स्टडी में चेतावनी दी गई है कि अगर सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय नहीं किए गए तो अगले साल अप्रैल तक यूके में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से करीब 75,000 मौतें हो सकती हैं। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में हर किसी के लिए ये वेरिएंट एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। दक्षिण अफ्रीका और यूके के डेटा के मुताबिक ये वेरिएंट बच्चों को ज्यादा शिकार बना रहा है। यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनमें मध्यम से लेकर गंभीर लक्षण देखे जा रहे हैं। इन्हें ऑक्सीजन, सपोर्टिव थेरेपी और ज्यादा दिनों तक अस्पताल में रहने की जरूरत पड़ रही है। एनसीआर से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई हाई प्रोफाइल करोड़ों की चोरी के मामले में अब नया खुलासा सामने आया है। वहीं पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस केस में नामी डॉक्टर से लेकर बड़े पुलिस अधिकारी तक के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि खेड़ के दौला में हुई इस हाई प्रोफाइल चोरी के मामले में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर 2 बार मीडिया के सामने सफाई दे चुके हैं। शिमला के रोहड़ से रिकांग पीओ जीने वाली हिमाचल पथ परिवहन विभाग की बस आज सुबह समरकोट के नजदीक सेरी नाला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। ये हादसा सोमवार को सुबह के वक्त हुआ, जब रिकांग पीओ जीपो की गाड़ी रोहड़ू से वापस जा रही थी। मकान मालिक और किराएदारों के बीच के झगड़े खत्म करने के लिए उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021 पास हो गया है। अब प्रदेश में मकान मालिक अब अपनी मर्जी से मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। वहीं किराए की अवधि पूरी होने के बाद नियमानुसार किराएदार को मकान खाली करना होगा। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। भारत की मॉडल हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। 21 साल की हरनाज 70वें मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में विजेता घोषित की गई है। करीब 21 साल के बाद भारत के सिर पर मिस यूनिवर्स का ताज बंधा है। इससे पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने इस खिताब को जीता था। गुजरात के बनासकांठा में डीसा तहसील के खेटवा पाटडिया के नजदीक भीषण हादसा हो गया। बता दें कि यहां पर एक रिक्शा और मारुति सुजुकी कार के बीच हादसा हो गया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। बता दें कि मरने वाली दोनों महिलाएं खारिया आटकोट की रहने वाली हैं। हादसे वाली जगह पर भीलडी थाना पुलिस पहुंची और मृतकों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भीलडी के अस्पताल में ले जाया गया। बता दें कि घायलों के इलाज के लिए डीसा अस्पताल में ले जाया गया। आपको बता दें कि जिन लोगों की हालत गंभीर है उन्हें पाटन के धारपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बनासकांठा के अंबाजी में कैलाश हिल के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक आदिवासी महिला की मौत हो गई। शाम तक भी महिला की पहचान नहीं हो पाई। बता दें कि शनिवार दोपहर अंबाजी से एक अज्ञात चालक हड़ाद की ओर जा रहा था कि उसने कैलाश पहाड़ी के पास एक महिला को टक्कर मार दी। महिला सड़क पर गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान अज्ञात चालक फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद इस घटना की जानकारी अंबाजी पुलिस को दे दी गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच के लिए सिर्फ इतना ही पता चला कि मरने वाली महिला आदिवासी समुदाय की थी। बता दें कि अंबाजी पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना सोतीगंज का दशकों पुराना तिलस्म टूट गया है।
181 दिन में कप्तान प्रभाकर चौधरी की कार्रवाई से चोरों की हालत खराब हो गई है। ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कप्तान ने सोतीगंज में पुराने सामान बेचने वाली दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। खाकी के बड़े एक्शन के बाद वाहन चोरी में मेरठ और आसपास के जिलों में कमी जल्द देखने को मिलेगी। जानकारी में भी है कि सोतीगंज एक कुख्यात मार्केट है जहां पर वाहनों का अवैध कटान और इस प्रकार की कावेरी होती थी। गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह जो इसको काट करके उसको बेचा जाता था। पुलिस ने इस पर काफ़ी हद तक जो है हम लोगों ने इस पर रोक लगाई है, इस पर लगाम कसी है, वैधानिक कार्रवाई चल रही है। विवेचना के दौरान जानकारी में आया है कि जिनको हम लोगों ने बंद करा दिया, जिनके इलीगल बिजनेसेस थे और वो चोरी करके गाड़ियाँ लाते थे, वो अपने सामान को, अपने पार्ट्स को दूसरी दुकानों के माध्यम से वो बेच रहे हैं और उसको एक कंड्यूट के रूप में, उसको एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात में सर्दी का मौसम शुरू होते ही चोरों के लिए खुला मैदान मिलता है। चोर दिन में बंद मकानों की जांच कर रात के अंधेरों में चोरी करते हैं। ऐसा ही मामला बनासकांठा तहसील के सामने आया है। शादी में गए किराने के स्टॉल के व्यापारी के घर में घुसकर बंद मकान में चोरी हो गई। चोर 70,000 रुपए नगद की चोरी करके भाग गया। शादी में से वापस लौटने पर व्यापारी को इस बात की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद किराना व्यापारी ने पालनपुर तहसील थाने में मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद चोरी की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पालनपुर की पुलिस तहकीकात में जुट गई। इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।